Hello friend, how are you? Hoping you all will be right and well. Eastridge welcomes you again. Friends, we are going to study today measurement of small distances of class 11 physics chapter 2, in which we have studied so far measurement of length of large distance. अभी तक हम लोग जो पढ़ चुके हैं फिजिक्स क्लास 11 की फिजिक्स चैप्टर सेकंड में, वो मेजरमेंट ऑफ लेंथ में लार्ज डिस्टेंस, और आज हमें जो कवर करना है वो करना है शॉर्ट डिस्टेंस के लिए। तो आइए शुरू करते हैं और देखते हैं किस तरीके से हम एक स्मॉल डिस्टेंस को एस्टिमेट करते हैं। जैसा कि हमें पता है कि जब मेजरमेंट ऑफ लेंथ की बात करेंगे तो जो लेंथ होता है वो लार्ज डिस्टेंस पैरालॉक्स मेथड से सॉल्व किया गया। यानी इफ यू वांट टू मेजर लार्ज डिस्टेंस यू हैव टू अप्लाई पैरालॉक्स मेथड, जो हम डिस्कस कर चुके हैं। और एक मीडियम डिस्टेंस के लिए हम किलोमीटर, मीटर एंड सेंटीमीटर तक का यूज करते हैं। और आइए अब देखते हैं कि स्मॉल डिस्टेंस को किस तरीके से हम डील करते हैं और एस्टिमेट करने की कोशिश करते हैं। तो आइए शुरू करते हैं एंड जानने की कोशिश करते हैं कि किस तरीके से जो हमारा स्मॉल डिस्टेंस है वो मेजरमेंट किया जा सकता है। तो जैसा कि हमें पता है कि जो डिस्टेंस स्मॉल डिस्टेंसेस होते हैं 0 to 25 mm, ये यहाँ पे 25 mm का मतलब हो गया मिलीमीटर। और यहाँ पे जो मेजरमेंट करना है हमें 0 से लेकर 25 मीटर की रेंज को अगर मेजरमेंट करना है, कोई ऐसा ऑब्जेक्ट है जिसका लेंथ 0 से लेकर 25 mm तक का है, तो उसके लिए स्क्रू गेज इज सफिशिएंट। स्क्रू गेज की हेल्प से हम उसको मेजरमेंट कर सकते हैं। लेकिन लेंथ स्मॉल मेजरमेंट की अगर हम बात करें तो रेंज इतना पर ही नहीं रहती। जब इससे छोटे मेजरमेंट की अगर हम बात करते हैं तो फिर आ जाते हैं माइक्रोस्कोप पे। दूसरा आपका है माइक्रोस्कोप। तो यहाँ पर जो माइक्रोस्कोप होता है इसमें जो टेक्नोलॉजी है वो है एक्चुअली ये लाइट का यूज करता है। तो जो लाइट के वेवलेंथ होते हैं उनकी सहायता से यहाँ पर किसी एक ऑब्जेक्ट का मेजरमेंट किया जाता है। और आपको ये पता है कि जो लाइट का वेवलेंथ होता है, जो विजुअल है, जो आंखों से देखा जा सकता है, वो 4000 एंगस्ट्रॉम से लेकर 7000 एंगस्ट्रॉम तक के लिए होता है। 4000 एंगस्ट्रॉम से लेकर 7000 एंगस्ट्रॉम तक विजुअल होता है। यानी हम इतने रेंज के ऑब्जेक्ट को हम देख पाएंगे, तो देख पाएंगे तभी तो मेजरमेंट कर पाएंगे। It means finally we can measure with the help of microscope is 4000 angstrom to 7000 angstrom, जहां पर एंगस्ट्रॉम जो होता है ये आपका होता है 4000 इंटू, यहाँ पर एंगस्ट्रॉम है 10⁻⁻10 मीटर, तो लेकर आपका 10⁻10 मीटर तक। इस तरीके से आप इसे समझ सकते हैं कि अगर इस रेंज के बीच में अगर कोई ऑब्जेक्ट है देन यू कैन टेक हेल्प ऑफ माइक्रोस्कोप। जो थर्ड होता है, जब इससे छोटे डिस्टेंस को मेजरमेंट करने की बारी आती है तो फिर एक तीसरा डिवाइस है हमारे पास, वो है इलेक्ट्रॉन बीम। इलेक्ट्रॉन बीम हालांकि ये बहुत हद तक छोटी ऑब्जेक्ट को मेजरमेंट करने के लिए यूजफुल है, लेकिन इलेक्ट्रॉन बीम्स जो होते हैं, जो इलेक्ट्रॉन्स की बीम बनती है, मतलब एक पाथ बन जाती है इलेक्ट्रॉन्स की, वो भी उनका जो बिहेव होता है एक लाइट की तरह ही होता है और इनका भी एक वेवलेंथ होता है। लेकिन इलेक्ट्रॉन बीम की सहायता से हम 1 एंगस्ट्रॉम से लेकर 0.6 एंगस्ट्रॉम तक को मेजरमेंट कर सकते हैं। ओके, तो ये हमारे पास 3 डिवाइसेस हैं जो हम किसी एक शॉर्ट डिस्टेंस को मेजरमेंट करने के लिए यूज करते हैं। इसके अलावा कुछ ऐसी चीजें होती हैं जिन्हें हमें यूज करने के लिए कुछ एक्स्ट्रा टेक्नोलॉजी या फिर हमें लॉजिक लगाना पड़ता है मेजरमेंट करने के लिए। जैसे मान लीजिए कि एक सोपी लिक्विड आता है ओलेइक एसिड, और हम चाहते हैं कि उसके मॉलिक्यूल्स की साइज क्या है उसे मेजरमेंट करना चाहते हैं। तो इस केस में जो ओलेइक एसिड
लिक्विड है, सॉपी है, सॉपी मीन्स यू नो कि वो एक बुलबुला बन जाएगा वाटर में मिक्स करने के बाद, एक बुलबुला बनता है, बबल्स बन जाते हैं। और जहां तक हो सके हमें कोशिश करना है कि वो आपका सिंगल मॉलिक्यूल्स होगा, तभी फिर उसके डायमीटर को मेजरमेंट कर पाएंगे, और इस तरीके से हम उसके पूरे मॉलिक्यूल्स का साइज को मेजरमेंट कर पाएंगे। तो अगर आपको ओलेइक एसिड के मॉलिक्यूल्स की साइज मेजरमेंट करनी है तो आपको इन इंस्ट्रूमेंट का आप हेल्प तो लेना ही पड़ेगा, लेकिन वहां पे कुछ आइडिया भी आपके पास होनी चाहिए, लॉजिक होनी चाहिए, टेक्नोलॉजी होनी चाहिए, ताकि आप किस तरीके से उसके एक मॉलिक्यूल्स को मेजरमेंट कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं कि ओलेइक एसिड के एक मॉलिक्यूल्स को किस तरीके से हम एस्टिमेट कर सकते हैं। तो आइडिया ये है हम लोग का कि जो ओलेइक एसिड होता है, एट द फर्स्ट जो ओलेइक एसिड है वो आपका सॉपी लिक्विड होता है, सॉपी होता है एंड लिक्विड होता है ओलेइक एसिड। ये सॉपी है एंड लिक्विड है, और हम ये चाहते हैं कि ये सिंगल मोनोलेयर बने। मोनोलेयर बनेगा यानी मोनोलेयर मीन्स मोनोलेयर ऑफ मॉलिक्यूल्स का मतलब कि एक एक मॉलिक्यूल किसी एक सरफेस पर बने, और हम ये चाहते हैं कि वाटर पे बने। इसके लिए जरूरी है कि पहले हम मोनोलेयर बनाने के लिए अमाउंट ऑफ ओलेइक एसिड का बहुत कम कर दें किसी एक कांस्टेंट में, और फिर एक ऐसा हम व्यवस्था करें जो वाटर लेयर पर ये ऊपर की तरफ मोनोलेयर बन जाए, यानी मोनोलेयर मॉलिक्यूल बन जाए, so that we can measure the diameter of the bubbles and find out the size of the molecules. ओके, तो इस तरीके से हमारा जो आइडिया है वो ये है कि किसी वाटर सरफेस पे, ये वाटर है, इस वाटर सरफेस पे मोनोलेयर बनाना मॉलिक्यूल्स का। आप जानते हैं कि बबल्स सोपी है तो बबल्स बनेगा, ये इस तरीके से बबल बनेगा, ये हमारा आइडिया है। तो हम कैसे बनाएंगे इसके लिए आइए देखते हैं। हम ओलेइक एसिड, पहला पॉइंट, स्टेप फर्स्ट, ओलेइक एसिड 1 सेंटीमीटर क्यूब ले लीजिए आप। 1 सेंटीमीटर क्यूब का मतलब 1 सेंटीमीटर लंबा, 1 सेंटीमीटर चौड़ा और 1 सेंटीमीटर ऊंचा हाइट का आप ओलेइक एसिड लेके और इसको एल्कोहल में 20 सेंटीमीटर क्यूब बनाने के लिए सॉल्यूशन बनाने के लिए 20 सेंटीमीटर क्यूब का आप 19 सेंटीमीटर क्यूब ले लीजिए अल्कोहल, और उसको मिक्स कर देंगे तो ये 20 सेंटीमीटर का आपका सॉल्यूशन बन जाएगा। फिर इसके बाद इसमें से 1 सेंटीमीटर, दूसरा स्टेप है, 1 सेंटीमीटर क्यूब फिर इसमें से लेंगे आप जो सॉल्यूशन हुआ है, और इसको फिर अल्कोहल में डाइल्यूट करेंगे 20 सेंटीमीटर क्यूब सॉल्यूशन बनाने के लिए। तो यहां पे 2 बार हमने किया, अब उसका जो कॉन्सेंट्रेशन है ओलेइक एसिड का वो कितना हो गया, आप देखिए कि पूरे सॉल्यूशन में 1/20 × 20 सेंटीमीटर क्यूब ओलेइक एसिड पर सेंटीमीटर क्यूब ऑफ सॉल्यूशन। क्योंकि पहली बार जब 20 सेंटीमीटर सॉल्यूशन में 1 सेंटीमीटर क्यूब था तो इसका जो कॉन्सेंट्रेशन था 1/20 सेंटीमीटर ओलेइक एसिड पर सॉल्यूशन सेंटीमीटर क्यूब था। लेकिन जब दोबारा उसमें से 1 सेंटीमीटर क्यूब निकाला और फिर यहाँ पे और फिर 20 सेंटीमीटर का फिर सॉल्यूशन बनाया, तो ये आपका हो गया 1/20 × 20 सेंटीमीटर क्यूब ओलेइक एसिड पर सेंटीमीटर क्यूब ऑफ सॉल्यूशन। आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि ऐसा हमने इसलिए किया ताकि ओलेइक एसिड की जो अमाउंट है वो बहुत कम हो जाए, ताकि वो जब भी जहां भी बने वो एक मोनोलेयर फॉर्म में बने, यानी सिंगल सिंगल उसके मॉलिक्यूल्स बने। तो ये आपका था दूसरा स्टेप जिसमें हमने इसको सॉल्यूशन को बनाया। इसके बाद हमें क्या करना है कि वाटर लेने में तीसरा स्टेप, इसको अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, या फिर आप इसे राइट डाउन करना चाहते हैं देन यू कैन राइट डाउन। तो हम इसे इरेज करते हैं। और तीसरा स्टेप क्या है आइए देखते हैं उसको। जो हमारा तीसरा स्टेप है
वो है कि किसी वाटर की लेयर पर हमें बबल्स बनाने हैं, तो हम क्या करेंगे कि स्प्रिंकल छिड़काव करेंगे, स्प्रिंकल लाइकोपोडियम पाउडर, जनरली लाइकोपोडियम पाउडर जेंटली, हमने कुछ लाइकोपोडियम का पाउडर लिया और वाटर सरफेस पर जेंटली उसको स्प्रिंकल कर दिया, यानी छिड़काव कर दिया। इसके बाद जैसे ही हम छिड़काव करते हैं तो स्टेप फोर्थ में आते हैं, तो फिर हम क्या देखते हैं कि जो हमारा डाइल्यूशन था 20 सेंटीमीटर क्यूब का सेकेंड टाइम्स में, और जिसमें कॉन्सेंट्रेशन था ओलेइक एसिड का, वो था 1/20 इंटू 20 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ ओलेइक एसिड पर सेंटीमीटर क्यूब ऑफ सॉल्यूशन, ये जो हमारा कॉन्सेंट्रेट था। तो हमने क्या किया कि इसी सॉल्यूशन से बूंद लिया, ड्रॉप्स लिए और फिर उस वाटर सरफेस पे गिराना शुरू कर दिया। तो क्या किया हमने, यहां पर 1 ड्रॉप ऑफ put 1 drop of solution in water, उस पानी में, वाटर में आप जो सॉल्यूशन है उसका 1 ड्रॉप उसमें डालिए। जैसे ही डालते हैं आप ये देखेंगे ओलेइक एसिड जो है लेयर पर पूरी तरीके से फैल जाता है और एक थिकनेस लेयर बन जाती है। तो जैसा कि हमने कहा कि 1 ड्रॉप, लेकिन आप अगर n ड्रॉप डालते हैं तो n ड्रॉप्स हो जाएंगे। अब कितने ड्रॉप्स उसमें डालते हैं ये आप पे डिपेंड करता है, उसकी एरिया कितनी है, किस तरीके से डालते हैं। बहरहाल अगर आप n ड्रॉप्स डालते हैं, अगर पॉइंट नंबर 5, अगर ड्रॉप्स की जो वॉल्यूम्स हैं, अगर ड्रॉप की जो वॉल्यूम है वो निकालना चाहते हैं, तो आपको क्या करना होगा कि आपको जस्ट इमीडिएटली डायमीटर मेजरमेंट करना होगा उस बबल्स का, ओलेइक एसिड का, सो दैट यू कैन गेट एरिया ऑफ द बबल्स। आपको बबल्स का इस तरीके से जो बबल्स बने हैं लेयर पे, उनकी तुरंत डायमीटर नापनी होगी ताकि आप उसकी एरिया को निकाल सके कि कितने एरिया को ऑक्यूपाइड कर रहे हैं वाटर सरफेस पे। तो पांचवा स्टेप्स है, पांचवा स्टेप्स मेजर डायमीटर, मेजर डायमीटर ऑफ ओलेइक एसिड लेयर, ऑफ लेयर मान लीजिए, या फिर बबल्स, बबल्स टू गेट एरिया ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ सॉल्यूशन। तो इस तरीके से आप जैसे ही डायमीटर निकालते हैं तो आप रेडियस निकाल लेंगे, और जब रेडियस निकाल लेंगे तो फिर एरिया आपका मेजरमेंट हो जाएगा। आइए छठवां स्टेप देखते हैं, लेट द एरिया बी ए, लेट द एरिया बी ए, उसका मान लीजिए कि एरिया ए है और वॉल्यूम भी है, एंड वॉल्यूम भी, एंड वॉल्यूम भी, ये आपकी वॉल्यूम भी हो गई। एक ड्रॉप की वॉल्यूम भी है और एरिया ए है, तो एन ड्रॉप्स की जो वॉल्यूम बनेगी वो कितने बनेगी, पॉइंट नंबर 7, लेट द एरिया बी ए एंड वॉल्यूम बी ऑफ 1 ड्रॉप ऑफ द ओलेइक एसिड विच हैज फिल्म तैयार हुआ है। फिल्म इस जो लेयर का ऊपरी परत होती है उसे हम फिल्म बोलते हैं। तो इस तरीके से अब इसको भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या राइट डाउन कर सकते हैं। अब चलते हैं हम स्टेप नंबर 7 में। तो स्टेप नंबर 7 क्या है, हमने क्या किया, हमने एरिया लिया, हमने वॉल्यूम लिया, अब उसको मेजरमेंट करने की कोशिश करेंगे। किस तरीके से, आइए देखते हैं। अगर n ड्रॉप्स हैं, स्टेप नंबर 7, अगर n ड्रॉप्स हैं तो टोटल वॉल्यूम NV होगा। अगर n ड्रॉप्स हैं, n बूंदें उसमें डाली गई, तो टोटल जो वॉल्यूम होगा वो NV होगा। लेकिन टोटल वॉल्यूम में अल्कोहल था, जो केवल ओलेइक एसिड का वॉल्यूम होगा
वो होगा NV इंटू 1/20 इंटू 20, ये उसकी वॉल्यूम होगी ओलेइक एसिड की। अब इस वॉल्यूम में जैसा कि हमें पता है जो भी होता है इसमें L इंटू बी इंटू एच करते हैं, तो L इंटू वी को हम एरिया बोलते हैं, A इंटू एच। आप इसे H बोलिए या फिर थिकनेस मोटाई बोलिए, उसकी थिकनेस मोटाई जो लेयर बना है ऊपर का। तो इफ यू वांट टू फाइंड आउट द लेयर thickness of the oleic acid, it means you are going to find out H और T। तो H इक्वल टू हो जाएगा V अपान A, H को आप यहाँ पर T भी यूज कर सकते हैं थिकनेस मोटाई के लिए, तो V अपान A। जबकि आप देख रहे हैं कि जो वॉल्यूम ऑफ द ओलेइक एसिड है वो इतना है और उसकी एरिया अगर A हो तो जो थिकनेस होगा आप लिख सकते हैं NV 1/20 इंटू 20, ये भी हो गया अपान A। तो जैसे आप A करेंगे ये दोनों नीचे आ जाएंगे, इस केस में आप करेंगे NV 1/20 इंटू 20A, ये आपका होगा सेंटीमीटर। तो इस तरीके से आप थिकनेस निकाल सकते हैं ओलेइक एसिड का और यह पता कर सकते हैं। तो कैलकुलेशन के बाद जो आता है वो 10⁻⁸ टू 10⁻10 मीटर के रेंज में ये होता है। यहाँ पे जब हम एक्सपेरिमेंट करेंगे या फिर हम एक कोशिश कर रहे हैं टू फाइंड आउट करने के लिए, तो उस केस में हम यहाँ पर ये देखेंगे कि नंबर ऑफ ड्रॉप्स कितने हमने डाले और उसका वॉल्यूम कितना निकाला। वॉल्यूम क्या है उसका, उस स्फीयर का, उस गोले का, उस बबल्स का, उसकी एरिया क्या है। और फिर जैसे ही यहाँ पर वैल्यू हम कैलकुलेट करेंगे कुछ इस तरीके से हमें रिजल्ट निकल के सामने हमारे आएंगे। तो इस तरीके से हम छोटे लार्ज डिस्टेंस, मीडियम डिस्टेंस के अलावा जो वेरी स्मॉल डिस्टेंस होते हैं उसको इस तरीके से हम एस्टिमेट करते हैं। फिर आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज में मेजरमेंट ऑफ मास के साथ। तब तक के लिए बने रहिए चैनल पे। थैंक यू।